दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। देखिए, हम ये यूपी कांस्टेबल के लिए टॉप 100 क्वेश्चन करा रहे हैं जो 200 नंबर का है और ये ऑफलाइन कोचिंग का है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग का है और आप बताइएगा 100 में से कितने आपके सही हुए, कमेंट में जरूर करना। ठीक है, दम है तो बताना कितना सही हुआ, क्योंकि टॉप लेवल क्वेश्चन है, ऑफलाइन कोचिंग का है। तो मैं कहा लाओ देखता हूँ कितने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयोग हुआ है? तो आपका है राम स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणात्मक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणात्मक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये आपका वह घर आना चाहता है। आगे देखिए, क्वेश्चन 3 नंबर है, किस विकल्प में विशेषण शब्द है? बताइए। सही जवाब है आपका अनुचित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विकल्प में संबंध सूचक का अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, विस्मय आदि बोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प है। बताइए। क्या आपका होगा ऑप्शन 4, आश्चर्यबोधक धन्य। ठीक है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? सही जवाब, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण किस भेद का उदाहरण है? वह आजकल, आजकल का मतलब क्या होता है? कालवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताइए। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी। ठीक है, चावल, तंदुल और प्याज, ठीक है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है? मंडूक, ये किसका है? मेढक। ठीक है, बाकी देखिए, कलापी रट लीजिए, कलापी और केकी एक काफी बार पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विकल्प के सभी प्रश्न परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताइए। त्याग के मरुत, ऑप्शन डी जो है मरुत, गंधर्व, तरणी, ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखिए, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसलिए पर्यायवाची है। तो एक बार इसको पढ़ लेना ताकि गलत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, असंगत विलोम शब्द है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उतरना, गिरना। बाकी सब सही है। असंगत विलोम वक्र है। बताइए, असंगत विलोम शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द ऐसा विलोम का है जो गलत है? तो रिजु का वक्र सही है, गत का आगत सही है, बड़ा का छोटा होना चाहिए ना, बड़ा का छोटा होना चाहिए, तो लंबा दिया है, ये गलत है। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? क्या आपका होगा? दीक्षक। क्वेश्चन 14 है आपका, बहुग का विलोम क्या होगा? क्या आपका होगा? अल्पज्ञ। ये तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? क्या आपका ऑप्शन तीसरा है, जिसका समय बीत गया हो उसको कहते हैं कालातीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शब्द में, किस विकल्प में शब्द में का क्रमशः सही अर्थ है? क्या आपका कटिबंध, कटिबद्ध, कमरबंद मतलब तैयार होना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? क्या आपका है, जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणी। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किस विकल्प में शब्द युग का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? तो आपका सुख, 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 एक सुख जो होता है तोता, सुख होता मतलब क्या जानते हो? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कृति और कृति शब्द युग पर अर्थ, सही अर्थ क्या होगा? ठीक होता है कृति का रचना और एक होता है कृति का निपुण।
ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का युग्म का क्रमशः अर्थ नहीं है, बताइए। सही अर्थ कौन सा नहीं है? चक्रवात और चक्राल का चकवा और बवंडर, ये उल्टा दे दिया है, ठीक है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका आगे देखते हैं, 21 नंबर है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, बताइए। क्या क्या? अंधेरा और चंचलता ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। बाकी जैसे मान लीजिए दूसरा हो गया, दुनिया पूछकर, सोचेंगे तरंगे, ये आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशुद्ध शब्द नहीं है, मतलब क्या? शुद्ध शब्द चाहिए। क्या आपका? विमूढ़। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या आपका? अछौड़ी। इसको रट लेना, 200% इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो आपका प्रमाणिक, पौराणिक और यौगिक। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखते हैं, 25 नंबर है, अशुद्ध शब्द है, ये आपका है स्वर्गीय। बाकी देखिए, इसमें भी सही है, स्पर्श, सौराष्ट्र सही है, चौथा वाला गलत है। आगे देखते हैं, अशुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध शब्द है इसमें? क्या आपका है? अध्यवसाय, ठीक है। आगे देखिए, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? क्या आपका है? अभ्यागत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, शुद्ध शब्द बताइए। क्या आपका है? अस्थायित्व। ये दरोगा के लिए हम बनाए थे पेपर, ठीक है, उसका देख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का प्रसंग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? क्या आपका है? ऑप्शन ए, वह तो जन्म का भिखारी है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? क्या है आपका? सरसु, ठीक है। आगे देखते हैं, अधिकरण कारक में प्रसर्ग प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है। सही जवाब होगा आपका दूसरा, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, अधिकरण कारक में प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है, उनकी योग्यता कार्य में प्रकट होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो यह है आपका आग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, एक वचन बहुवचन का विमिल विकल्प है, तो आपका डिबिया। अगर ये डिबिया पे डिबिया चंद्रमा का मात्रा होगा, चंद्रमा वाला, तब ये सही हो जाता, नहीं है तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपका गीरू। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है? सही जवाब होगा आपका, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, वाक्य में काल कौन सा है? तो आपका है संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, सदा सुखी रहो, वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? तो आपका इच्छार्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो हुआ है आपका ऑप्शन सी, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखते हैं, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, वह कैसे बैठ वह कैसे बैठा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? तो आपका होगा ऑप्शन डी, रानी ने सहेलियों को बुलाया। 41 नंबर है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा आपका। क्वेश्चन 42 है, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष कौन सा है? तो आपका आवृत्त मूलक पक्ष। देखिए हम टॉप लेवल की, अगर हिंदी टफ करेगा इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो एक बार देख लिया सोम कितना सही होता है, आप कमेंट जरूर करना। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांतिक उपवाक्य का प्रकार क्या होगा? तो आपका होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 44, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है, तो आपका है संकेतवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 है, अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन बी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।
ठीक है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य छांटना है। नौजवान को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। 28 नंबर है अशुद्ध वाक्य, मतलब गलत वाक्य छांटना है आपको। तुम वापस लौट जाओ, ठीक है। 49 नंबर है साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता, तो आपका होगा क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 49 क्रिया विशेषण। 50 नंबर देखते हैं, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। पहला है आपका पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो आपका देश में सर्वत्र शांति है। 52 नंबर है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। क्वेश्चन नंबर 53, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। ये वाक्य आपका गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखते हैं, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम कौन सा होगा। तो आपका होगा पूर्ण विराम, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55। देखिए दरोगा लेवल का टेस्ट है, ये ऑफलाइन टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, तो वही मैं आपको करा रहा हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगर पेपर टफ बनता तो ऐसे बनेगा। क्वेश्चन 55 है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ। तो आपका कैसा बेहुदा आदमी है, ये गलत है। आगे देखिए 56 नंबर, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। तो आपका ऑप्शन 4 है आपका, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात, ठीक है। इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन 57 है, जब कई शब्द भेद जोड़े में से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपका होता है अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। तो आपका अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 60, गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी रचनाकार का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका कोष्टक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, 62वां क्वेश्चन है, पौ 12 होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो है हर तरह से लाभ, लाभ ही लाभ होना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 63 है, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो आपका होगा ऑप्शन दूसरा है, भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। तो होगा आपका दुखों साथे साथे तंग आ जाना। 65 नंबर है, जमीन सख्त आसमान दूर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। क्या होगा कठिन परिस्थिति में होना। आगे देखते हैं, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होगा। क्या आपका जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा। दोनों ही दुष्ट प्रकृति का होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, वर्डिक्ट का हिंदी परिभाषी शब्द है। क्या आपका होगा अधिमत। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, रिजोल्यूशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। तो आपका होगा संकल्प। क्वेश्चन 70 है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का हिंदी भाषिक शब्द नहीं है। तो आपका होगा प्रतिक्रिया, ये आपका नहीं है। बाकी प्रोत्साहन, प्रतिलिपि, प्रतिकृति, ये आपका सब है, ठीक है। और ये भी होगा अनुचित प्रश्न, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, 52 तोले पाव रत्ती, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से अर्थ कौन सा होगा। जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, लेजिस्लेचर परिभाषिक शब्द का हिंदी परिभाषिक रूप क्या होगा। तो आपका विधानमंडल, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, कम्युनिक्यू का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। तो आपका होगा विज्ञप्ति, विज्ञप्ति होगा, ठीक है। कंपोजिशन का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। तो आपका घटक। बाकी रचना, संगठन, गठन, ये आपका है कंपोजिट, ठीक है। परसिट, परसिट का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। तो आपका होगा प्रयोज्य। बाकी खोज, कामकाज और अनुसरण,
ये सब आपका है। 76वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर पेपर का लेवल हाई करेगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए हम पढ़ाते थे बच्चों को, तो उसके लिए बनाए थे हम टेस्ट, तो ये आपके लिए है। और अगर हिंदी को टफ करेगा तो एक बार आप देख लेना, कोशिश रहेगी कम समय में खत्म करने की, ठीक है। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित परिभाषित शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या आपका मोनोगामी, ये आपका गलत है। बाकी देखिए मोनोग्राम, मोनोपोली, मोनोपोली और मोनोटोनी, ये आपका सही है। आगे देखिए, अंग्रेजी के हिंदी परिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। क्या होगा? प्रोबेशन, संभाव्य। आगे देखिए, परिभाषिक शब्द में कौन सा विकल्प सुमेलित है? क्या आपका सोलेमन, सत्यनिष्ठा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प कौन सा है? ये आपका जितेंद्र, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि का विशेष है? ऑप्शन बी पितृच्छा, ठीक है, पितृधन इच्छा। क्वेश्चन नंबर 81 है, संधि विषय की दृष्टि से सही नहीं है। क्या आपका है? शीतोष्ण, शीतधन उष्ण, ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, संधि से निर्मित गलत शब्द है। क्या आपका सर्वधन ईर, शेर, गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव के समास के उदाहरण है? क्या आता है? पल पल और प्रतिदिन, ठीक है। ये आपका अव्ययी भाव समास उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन 84 है, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। क्या आपका है? संतति, सम, ठीक है। 85वां क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। क्या का? प्रथम। बाकी प्रदेश है, प्रकाश है, प्रदत्त है, ठीक है। आगे देखिए 86 नंबर, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो भरपेट, यह का तत्पुरुष नहीं, बाकी ऋण से मुक्त, बहुत से आकरण और का कवि, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ये आपके तत्पुरुष का है, बाकी भरपेट नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। क्या आपका है? मोहन। बाकी पार्थ, स्वयं, मौन, ये सब आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? क्या तत्सम मतलब क्या होता है? संस्कृत से ज्यों का त्यों आ जाना, वो आपका तत्सम कहलाता है, लवण और निबंध। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। क्या आपका? छवि। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। क्या है? आपका स्वहीय, ठीक है। बाकी आपका सही है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में तद्भव शब्द है। क्या आपका? खांसी। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धूप। क्वेश्चन 93 है, निम्नलिखित में देशज शब्द है। क्या आपका? ठुमरी। 94 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में अर्धतत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या आपका? बच। क्वेश्चन नंबर आपका 94 का 4 सही है, ठीक है। 95 देखते हैं, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। क्या आपका है? नीज। क्वेश्चन नंबर 96 है, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है। क्या आपका? स्वमत्व और ममत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, इनमें से विदेशी शब्द है। क्या है? आपका? वकील। अगर रिक्शा पूछेगा, रिक्शा पूछेगा ना, तो जापानी, ठीक है। अलमारी देगा पुर्तगाली, ये तो पता होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 97 हो गया। 98 देखते हैं, निम्न विकल्प किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग है? क्या वहां बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता। 99 नंबर है, किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है? क्या आपका? टिकायु, स्थानीय फीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, वह कौन सा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्या आपका है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन में से अगर आप 37 प्लस कर लिए तो समझ लो आप कंपटीशन में हो, ठीक है। अगर 37 से कम हुआ तो समझ लो भाई और पढ़ना पड़ेगा हिंदी, क्योंकि ये ज्यादा कितना टफ कर सकता है इसके लिए। बाकी मैं बीच बीच में क्वेश्चन लाता रहूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
स्कोर जरूर कमेंट करना कितना सही हुआ आपको। ठीक है।